पाकिस्तान हर किस्म के खतरात के खिलाफ अपना दिफा यकीनी बनाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमले का मौसर और फौरी जवाब मिलेगा। पाक फौज पेशा वराना और मुनज़्ज़म है। कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। वज़ीर आज़म का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और सर्विसेज चीफ्स भी साथ थे। शुरा को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फौज दुनिया की सबसे पेशावर और नज़्मो ज़ब्त की हामिल अफवाज में से एक है। अवामी हिमायत के साथ मुसल्लह अफवाज और रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सलामती, वक़ार और ख़ुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आज़म ने नफ्टेक सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह भी किया। जारियत हुई तो सख्त तरीन जवाब मिलेगा। कौमी असम्बली से भारत को खुली वार्निंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तानी कौम भारतीय पागलपन के सामने झुकने वाली नहीं। कराची से खैबर और लाहौर से लाड़काना तक कौम मुत्तहिद है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली जुर्म है। भारत को डायलॉग और तबाही में से कोई एक रास्ता चुनना होगा। भारत दहशतगर्द मुल्क है। वफाकी वज़ीर अता ताहिर ने कहा, गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। भारत ने मुहिम जोई की तो ऐसा जवाब मिलेगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत भारत की जानिब से सिंतास मुअत्तली आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तान पर मोदी का इल्जाम मुस्तरद करते हैं। MQM के फारूक सत्तार बोले, भारत इस बार दुनिया को धोखा देने में नाकाम हो गया। JHY के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, पहलगाम वाक़े की 2 या 3 दिन में APC होनी चाहिए थी। एजाजुल हक की भी APC बुलाने की तजवीज़। भारतीय आलाकार कालादम BLA के दहशतगर्दों का मच बलोचिस्तान में हमला, 7 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक भारतीय माँ पर काम करने वाली कालादम तंजीम के दहशतगर्दों ने फोर्सेस की गाड़ी को देसी साख्ता बॉम्ब से निशाना बनाया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, कौम को अपने शोहदा पर फख्र है। आलमी बरादरी भारतीय आबी जारियत पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। पाकिस्तान का मुतालिबा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात से आगाह कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अरकान को भारत इक़दामात पर ब्रीफिंग। सलामती कौंसिल अराकीन का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, सलामती कौंसिल इजलास में अरकान ने कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। फौरी तजाद से बचाव और सिफारती रास्ते अपनाने पर जोर दिया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को ब्रीफिंग। कहा, भारत के जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया है। सिंतास मुआहिदे के हवाले से भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। OIC ग्रुप का जनूबी एशिया में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। भारत पर अपनी इश्तियाल अंगेज बयानबाजी बंद करने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी में राब्ता। इसहाक डार ने अफगान वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हालिया इश्तियाल अंगेजी से आगाह किया। गैर कानूनी और एक तरफा भारतीय इक़दामात से भी आगाह किया गया। इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए आला सतह रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को दोबारा अफगानिस्तान का दौरा करने की दावत दी गई। कतरी वज़ीर आज़म का पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की हिमायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के ठोस और उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इक़दामात से ख़िते के अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को मजबूत करती है। पानी हमारी लाइफ लाइन है। भारत ने वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहिदे पर वार किया। अवाम पाक भारत कशीदगी की वजह से तनाव में है। अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा जजेस ट्रांसफ़र के हक में हूँ मगर उनकी सीनियरिटी सबसे नीचे होनी चाहिए। चीन की सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा ज़ेर इल्तिवा नहीं। हमारे ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का सुनकर चीन के जजेस हैरान रह गए। रिपोर्टर ने चीफ जस्टिस से सवाल किया कितने अरसे तक मस्बत रिपोर्टिंग करें। चीफ जस्टिस ने जवाब देते हुए कहा हालात ठीक होने तक। पाक भारत कशीदगी एक्स सर्विसमैन ने अपनी खिदमत पेश कर दी। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ताहिर, मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हम सर्विसेज से रिटायर्ड हो गए, दिफा के लिए हर वक्त दस्तयाब हैं। भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत की आबी जारहियत ना रुकी। गुज़िश्ता रोज़ कमी के बाद दरियाए चिनाब में पानी की आमद में अचानक बड़ा इजाफा। दरियाए चिनाब में पानी की आमद 26,400 क्यूसिक हो गई। गुज़िश्ता रोज़ ये सिर्फ 3100 क्यूसिक रह गई थी। वापडा ने रादोशुमार जारी कर दिए। दरियाओं में पानी का मजमूई बहाव 1,88,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। भारत ने सिंतास मुआहिदा नज़रअंदाज करते हुए मकबूजा कश्मीर में 2 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया। पानी जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफा भी शामिल। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने मंसूबों से मुतालिक पाकिस्तान को पेशगी इतला नहीं दी। उधर पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदी से भारत को दिन में तारे नजर आ गए। 13 दिनों में 1350 भारतीय परवाजें शदीद मुतासिर। भारतीय एयरलाइंस का 275 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान। भारत बगैर जंग किए पाकिस्तान से हार चुका। मारूफ भारतीय मुसन्निफ, सहाफ़ी और तजियाकार दिनेश वोहरा ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। हर गुजरते दिन के साथ सिफारती तौर पर कमज़ोर होते जा रहे हैं। भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। कहा नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल ने मोदी को डरपोक करार दे दिया। कहा मोदी पहलगाम वाक़े पर पूरे भारत को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मोदी और अमित शाह को कश्मीर के हक़ाइक़ का कोई इल्म नहीं, वो कौम से माफ़ी मांगे। बानी पीटीआई से 2 बहनों की मुलाकात। उस्मा खान और नौरीन खान की रियाला जेल में बानी से मुलाकात। कज़न कासिम खान को भी मुलाकात की इजाज़त दी गई। मुलाकात के बाद अलीमा खान ने कहा बानी ने कहा है माइंस एंड मिनरल्स बिल के भी असम्बली में पेश नहीं होगा। बानी ने कहा अमीन गंडापुर मुलाकात के लिए नहीं आते। बानी पीटीआई ने कहा कोई डील नहीं हो रही, ना ही किसी से बात हो रही है। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्दर को मिलने न दिया गया। सलमान सफ्दर ने कहा बानी से हिदायत लेने का बड़ा अहम हफ्ता है। कारकुनान और पीटीआई रहनुमाओं की पुलिस से शदीद धक्कम पेल। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती धरना। पार्लियामेंटेरियंस पर तशद्दुद के खिलाफ धरना दिया, नारे लगाए। वज़ीर आला KPL अमीन गंडापुर की कारकुनानों और रहनुमाओं के साथ पंजाब पुलिस के रवैये की शदीद मजम्मत। कहा पंजाब हुकूमत ने आइन और कानून और इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी। पंजाब में पुलिस को मरियम नवाज की जाती फोर्स बना दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में गुज़श्ता रोज़ की तकरीर न दिखाए जाने का शिकवा। कहा मेरी तकरीर गुज़श्ता रोज़ कट कर दी गई थी। हमसे मुतफ़िका करारदादें क्यों पास कराना चाहते हैं जब हमारी आवाज़ ही पसंद नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा आपकी तकरीर में जो अल्फाज हज़फ करना हुए वो हज़फ करके आपको दे दी जाएगी। उमर अयूब ने वज़ीर आज़म और वज़रा की अदम मौजूदगी का मामला भी उठाया। कहा लगता है हुकूमत सरेंडर कर चुकी। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में फिर तकसीम। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक का इख्तिलाफ। नाज़िर-ए-सानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। 11 जजेस की अक्सरियत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को दी गईं जो फरीक नहीं थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा हमारे सामने इलेक्शन कमीशन का फैसला मौजूद था।
वकील ने जवाब दिया, पीजे वोकला की फौज थी, किसी ने इन ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, क्या हम एक पार्टी की गलती सजा कौम को दें? जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा, आप बताएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या गलती है? जस्टिस हाशिम काकट ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा, आपने फैसले पर अमल दरामद किया? इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया, हमने एक पैराग्राफ की हद तक अमल किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहां जा रहे हैं? कल किसी को फांसी की सजा दें तो क्या वो कहेगा कि बस सर फंदा डालकर छोड़ दें? फिर यहाँ सवाल पीटीआई का नहीं, उस बंदे का है जो अपने हल्के की नुमाइंदगी कर रहा है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, तीनों नजरसानी दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करती हूँ। जस्टिस अकील अब्बासी ने भी इख्तिलाफ किया, इत्तफाक भी किया, समाअत कल तक मुलतवी। सिंध से सेनेट की सीट पीपल्स पार्टी के पास ही रही। पीपल्स पार्टी के सैयद वकार मेहदी 111 वोट लेकर सेनेटर बन गए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एमक्यूएम की निगत मिर्जा ने 36 वोट हासिल किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुबारकबाद, कहा बिलावल की क़यादत में पीपल्स पार्टी नाकाबिल शिकस्त बन चुकी। सेनेट की नशिस्त ताज हैदर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। कराची चमन शाहरा को एक्सप्रेस वे में बदलने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, शाहरा की अपग्रेडेशन बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम के लिए सर्टिफिकेट जारी। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर मुंतखब हुए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुँच गए हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान एक्सेस डे के उन्वान से गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे से मुतालिक सरमायाकारों के साथ कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। पंजाब में ई टैक्सी के फाइनेंशियल मॉडल की उसूली मंजूरी। ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। जिनाह टर्मिनल से हरबंसपुरा येलो लाइन प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने का हुक्म। एक और इजलास में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट का जामे प्लान तलब। सरकारी अस्पतालों के लिए जदीद तरीन तिबी आलात खरीदने की हिदायत। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। हर नुमाया शहर में कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का उसूली फैसला। रूस मौजूदा इलाकाई सूरत हाल बेहतर करने में किरदार अदा कर सकता है। आएं खित्ते और दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दूसरी जंग अज़ीम में रूसी फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। रूसी सदर, हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे। फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक किए रखी। एडीबी के वफ्द की सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से मुलाकात। मनसूबों समेत अहम उमूर पर बातचीत। शर्जील मेमन के वफ्द को रेड लाइन बीआरटी मनसूबे में मसाइल पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा, मनसूबा हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। रास्ते में 5 बड़ी जामियात हैं जो लाखों शहरियों को फ़ायदा पहुँचाएगा। स्टेट बैंक के पास बुनियादी शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक साल के इख्तिताम तक स्टेट बैंक शरह सूद में मजीद कमी कर सकता है। अमरीकी नए टैरिफ के बाद स्टेट बैंक मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए है। जून के इख्तिताम तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, पाक फौज सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। भारत ने जंग मुसल्लत करने की गलती की तो मुंह की खाना पड़ेगी। मोदी की गीदड़ भपकियों से डरने वाले बिल्कुल नहीं।
पहलगाम हमले के बाद मोदी की इंतखाबी तकरीर, कौमी सलामती पर सियासत, भारतीय अपोजिशन ने सवालात उठा दिए। एसपी लीडर लाल बिहारी यादव ने कहा पहलगाम हमला सियासी मकासद के लिए किया गया। अजय राय बोले राफेल खिलौना बन गया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा नफरत को हवा देना मुल्क के लिए जहर कातिल है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन ने कहा कि मोदी को पहलगाम वाक़े का पहले से इल्म था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एहसन इकदाम, भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। उधर मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार, पाकिस्तानी खानदान जबरी हिजरत पर मजबूर। 15 साल से जम्मू में रिहाइश पजीर खानदान को भी निकल जाने का हुक्म। बेदखल होने वाली कश्मीरी खातून की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इकदामात, पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज की हर खबर पर नजर, रिवायत बरकरार। पाकिस्तानी तालिबात का शानदार कारनामा, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से अवार्ड हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। पाकिस्तानी तालिबात ने तुर्की में आलमी साइंसी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की। आसमा फातिमा और अनाया खान ने सैकड़ों आलमी तुलबा को पीछे छोड़ा। अमरीकी 4 स्टार जनरल्स की तादाद में 20% कमी का हुक्म, वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ने अहकाम जारी कर दिए। वजीर दिफा का कहना है कि जनरल्स और फ्लैग अफसरान की तादाद में मजीद 10% कमी हो सकती है। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अरबों डॉलर्स इमदाद रोक दी। अमरीकी महकमा तालीम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। पहलगाम वाक़े के बाद हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर, भारतीय मुसलमान बॉलर मोहम्मद शामी को कत्ल की धमकियां, ईमेल पर 1 करोड़ तावान का मुतालिबा भी किया। बन्नू में जारी पीसीबी चैलेंज कप में अफसोसनाक वाकया, मैच के दौरान नौजवान क्रिकेटर अलीम खान इंतकाल कर गए। क्रिकेटर की मौत हरकत कलम बंद होने की वजह से हुई। ब्रिटिश सुपर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के दौरान खौफनाक हादसा, रेस में 11 बाइक्स आपस में टकरा गईं। 2 राइडर्स जान से हाथ धो बैठे। हादसे के बाद रेस रोक दी गई। HPL PSL में आराम का दिन, कल दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। पिंडी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के सुपरहिट ड्रामे अर्श ने नाजरीन के दिल जीत लिए। कहानी में क्या नया तूफान सामने आने वाला है? माफी के इजहार के बावजूद अर्श ने क्या अरसल को नजरअंदाज? क्या अरसल इस मोहब्बत के सफर में होगा कामयाब? देखिए ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।